जय गणेशाय नमः। जय माँ सरस्वती, जय माँ दुर्गे, जय माँ बंगला मुखी। सीक्वेंस एंड सीरीज पार्ट 11 सम वाला में ही है हम लोग। सम में बहुत सारा क्वेश्चन है। इससे पहले कुछ आपको बता दिए थे और दिए थे बनाने के लिए, उसी में से कुछ छूटा हुआ था। तो 2 क्वेश्चन हम यहाँ लिख दिए हैं, इस 2 को हम बता देते हैं। उसके बाद 2-4 क्वेश्चन आपको दे देंगे बनाने के लिए, ठीक है। चल, क्वेश्चन लिख देने से थोड़ा सा समय जो है सेव हो जाता है क्या। चलिए, क्वेश्चन आपका है इफ S1, S2, S3, S4, S5, S6 जहां तक, कहां तक, Sm तक, Sm आर द सम ऑफ n टर्म्स ऑफ m APs। 2, 4, 5, 10, 20, 25 जितना भी AP है उसका सम आपको वो दिखाया है। यानी S1 सम है, S2 सम है, S3 सम है, Sm सम है। जिस AP का, यहाँ कितना AP है, m AP है, सबका पहला टर्म 1, 2, 3, 4, 5। यानी कहने का मतलब आप ऐसा ले लीजिए कि एक AP है जिसका पहला टर्म 1 है, उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 1 है। कॉमन डिफरेंस 1 है तो क्या आ जाएगा, 1, 2, 3, 4, ठीक है। और इसका क्या कहना है, आपको सम करना है, ठीक है। इस सम क्या हो जाएगा, S1। उसी प्रकार से एक दूसरा AP है 2 से, जिसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 3, यानी 2, 5, 8, 11। इसका जो सम है वह क्या है, S2। और समझ के बाद तीसरा AP क्या है, 3, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना है, 5, यानी 3 के बाद 8, 8 के बाद 13, 13 के बाद 18। इसका जो सम होगा वह क्या कहलाएगा, S3। उसी प्रकार से और अगला AP है 1, 2, 3 है तो क्या होगा, फर्स्ट टर्म 4, और उसका कॉमन डिफरेंस कितना होगा, यहाँ जितना अंतर है उतना ही, यानी कितना है, 7 का 4 + 7 कितना, 11, 11 पर 7 कितना, 18 प्लस कितना, 25। इसका जो सम होगा वो क्या होगा, S4। इसी प्रकार से हम आगे बढ़ते चले जाएंगे, नहीं। और अब एक AP है जिसका पहला टर्म क्या है, M, ठीक है, प्लस उसका कॉमन डिफरेंस क्या है, 2m-1। तो इसमें 2m-1 जोड़िएगा तो कितना होगा, 3m-1, 3m-1 नहीं हो गया। इसमें फिर 2m-1 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा, 5m-2, ठीक है। और इसका सम कितना दिया हुआ आपको, Sm। आप समझ गए क्वेश्चन क्या था। सो क्वेश्चन आपका ई था, समझे, यह आपका क्वेश्चन है, ठीक है। इसका सम कह रहा है निकालने के लिए, आपको बात समझ गए, इसका सम कह रहा है आपको निकालने के लिए। अब आप क्या कीजिएगा, आपके पास फॉर्मूला भी है, ठीक है, आपके पास फॉर्मूला है। ये जो अब हम इसमें आगे लिख देते हैं, बाद में फिर साफ कर देंगे, ठीक है। आगे लिख रहे हैं S1, ये आपके पास AP है, इसका सम क्या होगा, n/2 × 2a + n-1 × d। n/2, यहाँ n क्या है, कितना टर्म्स तक का कह रहा है, n टर्म, कितना का कह रहा है, सबका n टर्म्स तक का, ठीक है। कहाँ तक का, n टर्म्स तक का, ठीक। n/2 यानी अब यहाँ लिखिए S1 = n/2 × 2a। ये कितना है, 1 + n-1 × d कितना है इसका, 1, ये ना हुआ। और हम आगे बढ़ा देते हैं, इसका मतलब S1 बराबर कितना हो गया, n/2 × 2 प्लस कितना होगा, n-1, n-1, यानी S1 = n/2 × कितना, 1 + n। 1 + n, 1 + n = n, 1 + n = n। 1 + n = n, 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 1 + n = n
n/2 इंटू कितना 1 प्लस n। या नहीं भी सॉल्व करते हैं तो क्या करना है, 1 मिनट। अब देखिए इतना यदि हम आगे बढ़ाते हैं तो इससे हमको ज़्यादा फायदा नहीं है, हम प्लस नहीं कर सकते, हमको असुविधा होगी। ठीक है, हम क्या करते हैं, इसको हटा दिए मान लीजिए। ठीक, कहिए क्यों हटाएं सो बताते हैं, आगे देखिए अपने पता चल जाएगा आपको। S2 बराबर क्या, n/2 इंटू 2a, इसका a क्या है भाई, तो 2 है, प्लस n-1, और इसका d क्या है, इसका d 3 है, तो इंटू कितना 3। ठीक है, अब एक चीज देखो, उसी प्रकार से S3 इज इक्वल टू क्या होगा, n/2 इंटू 2a, a इसका क्या है 3 है, प्लस n-1, और d इसका क्या है 5। इतना ही तक लेते हैं क्या। ठीक, उसी प्रकार से आगे बढ़िए, Sm निकालिएगा। ठीक है, क्या होगा, n/2 इंटू 2a, ये कितना है इसका, m वाला का a क्या है m, 2a प्लस कितना n-1 कितना है m-1 इंटू d कितना है 2m-1, d कितना है 2m-1, यानी Sm बराबर n/2 इंटू 2m प्लस n-1, ओ यहाँ पर n होगा, n-1 इंटू कितना 2m-1 हो गया। अब इसको हमको प्लस करना है क्या। अब देखिए क्या सुविधा है, हम क्यों ऐसा किए थे, सो देखिए आप, ये हो गया मेरा S1 प्लस S2 प्लस S3 प्लस डॉट 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 कहाँ तक, Sm तक। ठीक है, आप एक चीज देखो, सब में n/2 है, सब में n/2 है, कॉमन ले सकते हैं। ठीक, उसके बाद ये एक पार्ट है और ये दूसरा पार्ट है, सब में 2 इंटू 1, 2 इंटू 2, 2 इंटू 3, 2 इंटू, यानी सब में 2 है। ठीक, यहां ले सकते हैं 2, उसमें 2 यदि कॉमन ले लें तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डॉट डॉट कहां तक m तक, यानी ई खाना मेरा खत्म हो गया। अब हम चले आते हैं इसमें देखो n-1 इंटू 1, n-1 इंटू 3, n-1 इंटू 5, n-1 इंटू 2m-1। ठीक है, तो यहां यदि हम चाहें तो यहां भी कॉमन ले सकते हैं क्या, यहां क्या कॉमन ले सकते हैं हम लोग, n-1 ले लेंगे। ठीक, तो यहां लिखो प्लस, यहां n-1 कॉमन ले लिए तो यहां क्या बचेगा 1, यहां क्या बचेगा 3, यहां क्या बचेगा 5, डॉट डॉट लास्ट में क्या बचेगा 2m-1। हो गया काम, इसलिए उसको नहीं तोड़े थे, यदि तोड़ते तो और ज्यादा समस्या हो जाती। अब समझ गया बात। अब यहां पर बात है, इसको इतना हम अब नहीं लिखते हैं, यहां पर सीधा लिख रहे हैं n/2। अब यहां देखो 2 इंटू, ठीक है, 1 प्लस 2 प्लस 3 कहां तक, m तक का सम, यानी सम ऑफ n नेचुरल नंबर्स। मेरे पास क्या फॉर्मूला है, n इंटू n प्लस 1/2, फॉर्मूला नहीं है, n इंटू n प्लस 1/2। अब यहां देखो कि m तक का यदि हमको सम निकालना होगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, m इंटू m प्लस 1/2 हो गया। ई 2 से ई 2 को हम उड़ा देते हैं, क्या बचा मेरे पास m इंटू m प्लस 1, यानी ई काम मेरा खत्म। ठीक है, अब आ जा आगे, n-1 है, ठीक है रहने दीजिए। ई जो है 1 3 5 7 9 11, यानी क्या है ऑड नंबर, तो ऑड नंबर का सम क्या होगा, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर पता है ना। ऑड नंबर का सम क्या होता है, n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। जैसे अब इसको याद नहीं होगा तो देख लो, तुम कहाँ बताएं, यहाँ पर बताते हैं। जैसे 1 प्लस 3 प्लस 5 का हमको सम निकालना है, तो कितना हो गया 9 हो गया। अब मेरे पास फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1, हाँ, अब बाई क्या 2 का क्या होल स्क्वायर आता है,
1/2 और क्या n+1 का होल स्क्वायर। तो कितना हो जाएगा, n कितना है यहाँ, n कितना हो गया 1 3 5, या एक और देखो 1 + 3 ले लो तो कितना हो गया 4, ठीक। 1 + 3 + 5 + 7 ले लो तो कितना हो गया 16, ठीक है। तो मेरे पास फॉर्मूला है इसके लिए कितना, हाफ n+1 का, हाँ समझ लीजिए इसको, ये दे दिए हैं आपको समझने के लिए। क्या था, n+1/2 का होल स्क्वायर। n यहाँ क्या है 5 है, तो 5 + 1/2 का होल स्क्वायर, तो 6/2 कितना हुआ 3 का स्क्वायर कितना 9, समझ गए। जैसे 7 तक है तो n कितना हुआ यहाँ 7, तो n+1/2 का होल स्क्वायर 8/2 यानी 4 का होल स्क्वायर यानी कितना 16। अब समझ गए इसको, ठीक। आपको याद ही होगा, जिसको याद नहीं होगा उसके लिए, यानी सम ऑफ ऑड नंबर्स क्या हो गया n+1/2 का होल स्क्वायर, ठीक है। अब यहाँ देखो कि यहाँ मेरे पास n क्या है 2m - 1 है, ठीक। अब देखो 2m - 1 n+1 तो क्या कर दो +1, अब बाई क्या है 2, और तब क्या है इसका होल स्क्वायर, काम खत्म। अब +1 और -1 चला गया, क्या बचा 2m, ठीक। 2m जब बचा तो 2 से 2 चला गया, कितना बचा m, और तब m का स्क्वायर, ठीक। यानी अब आपके पास यहाँ बचा, यहाँ क्या सब काटे हम लोग n/2, ठीक है। यहाँ पर क्या बचा m × m+1 है, प्लस यहाँ क्या है n-1 इंटू क्या m², हुई ना, m का स्क्वायर क्या हो गया m², ठीक है। यानी यहाँ आ गया मेरा n/2 m × m+1 प्लस m² इंटू n-1। अब इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, टाइम हो गया ज़्यादा, इसको आप सॉल्व कर लीजिएगा, इसको सॉल्व कर लीजिएगा तो आपका आंसर आ जाएगा mn/2, वही डिसाइड करना है mn/2 इंटू mn/2 इंटू mn+1। इसको तो सॉल्व कर सकते हैं आराम से, यहाँ तो कोई फॉर्मूला नहीं यूज होना है। अब क्या, चलिए अब हम आपको अगला क्वेश्चन बताएं। ये क्वेश्चन हो गया, दूसरा क्वेश्चन है। दूसरा क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है, अब बार बार ये क्वेश्चन देखता रहेगा, हर बुक में रहेगा, और 1 से 2 साल पर एग्जाम में भी देखते रहते हैं, क्वेश्चन पूछते रहता है, चाहे वो 10th का एग्जाम हो चाहे 11th का एग्जाम हो, ठीक है। अब बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या है सो देखो, द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP। कोई पॉलीगन है, यहाँ साइड तो दिया नहीं, कितना साइड वाला 4 साइड 5 साइड 6 साइड 7 साइड, n साइडेड पॉलीगन है, ठीक है। द इंटीरियर एंगल्स ऑफ ए पॉलीगन आर इन AP, और उसका जो इंटीरियर एंगल है वह किस में है AP में है। कहने का मतलब यदि 100 डिग्री होगा एक, तो दूसरा कितना होगा 110, मतलब जितना कॉमन डिफरेंस दिया 120 130 140 1, इस टाइप से उसका इंटीरियर एंगल होगा। क्यों, क्योंकि यहाँ तो पता नहीं ना है हमको कि कितना साइड वाला है। उसके बाद कह रहा है द स्मॉलेस्ट एंगल इज 120 डिग्री, दे ही दिया स्मॉलेस्ट एंगल 120 डिग्री, यानी पहला टर्म 120 डिग्री, क्योंकि यह AP में है, और कॉमन डिफरेंस भी दे दिया आपको कितना 5 डिग्री, यानी 120 डिग्री 125 130 135 140 145, इस प्रकार से कहाँ तक जाएगा पता नहीं। चलो, फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन। पहली बार नजर में हम लोग देखते हैं, हम लोग भी जब पहली बार देखे थे हम लोग ये कैसे होगा, इसमें तो कुछ दिया नहीं हुआ है, हाँ। लेकिन आप क्लास 8 में पढ़े हैं पॉलीगन वाला फॉर्मूला, वो आपको याद होगा। सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ पॉलीगन 2 × n-2 राइट एंगल, या n-2 इंटू स्ट्रेट एंगल, या n-2 इंटू 180 डिग्री, आप जैसे याद किए होंगे, 2 × n-2 राइट एंगल, या n-2 इंटू 2 राइट एंगल।
तो एक फॉर्मूला मेरे पास ये है, जब हमको नहीं पता है साइड, एन साइडेड मान लिए तो सम ऑफ ऑल इंटीरियर एंगल्स ई होगा, सही बात है। चलिए उसको वहां साइड कर दीजिए। दूसरी बात है कि यह जब पॉलीगन है, एन साइडेड पॉलीगन है, और इसका इच एंगल जो है, माने एंगल जो दिया हुआ है वह एपी में दिया हुआ है, वो तो आपको पता है नहीं। तो जब एपी में है तो इसका सम निकाल लेंगे, कितना टर्म तक का, एन टर्म तक का। तो एक पार्ट ई हो गया, दूसरा पार्ट ई हो गया, दोनों को इक्वल कर देंगे, एन का वैल्यू निकल जाएगा। क्या निकलना है? फाइंड द नंबर ऑफ साइड्स ऑफ द पॉलीगन, एन साइडेड पॉलीगन। अब समझ के बाद चलिए जिसको हम लिखें, आपके पास जैसे पता नहीं, यहां छोड़ देते हैं, एन साइडेड है। ई आपका मान लो कि 120 डिग्री, ठीक है। ई कितना डिग्री है? 125 डिग्री। ई कितना डिग्री है? 130 डिग्री। इसको हम डॉट डॉट मिला रहे हैं। ई कितना डिग्री है? 135 डिग्री। ई कितना डिग्री है? 140 डिग्री। ई कितना है? 145। कहां तक है पता नहीं, ठीक। चलो एपी में है ना भाई, कहां तक जाएगा? एन तक जाएगा, ठीक। ए इज इक्वल टू मेरा हो गया 120 डिग्री और डी हो गया कितना? 5 डिग्री। एन तो मेरा क्या हो गया? एन साइडेड है। इसका सम क्या होगा? क्या फॉर्मूला मेरे पास? एन बाय 2 इंटू 2a प्लस एन माइनस 1 इंटू डी, कितना? 5 डिग्री। नहीं हो गया? इन आएगा मेरा। और दूसरा कह रहे हैं हम, चले जाओ ज्योमेट्री में, ज्योमेट्री के हिसाब से सम ऑफ ऑल साइड्स, हाँ, सम ऑफ ऑल एंगल्स, ठीक है, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ क्या? पॉलीगन क्या होगा? याद करो, 2 इंटू एन माइनस 2 राइट एंगल, है ना, 2 इंटू एन माइनस 2 राइट एंगल, ठीक। Sum of all angles, sum of all angles of polygon is equal to क्या? 2 इंटू एन माइनस 2 राइट एंगल, यानी n माइनस 2 इंटू 180 डिग्री। क्या एक ही फिगर फॉर्मूला है, दोनों इक्वल होगा? हो गया। इस दोनों को हम इक्वेट कर देंगे तो मेरा काम निकल जाएगा। तो हम कहाँ करें? इस साइड करते हैं। वो क्या है? n बाई 2 इंटू 240 डिग्री प्लस 5n माइनस 5 इज इक्वल टू n माइनस 2 इन कितना? 180 डिग्री। अब आ जाए n बाई 2, 240 या माइनस 5 कितना हो जाएगा? 235 डिग्री प्लस कितना? 5n, ये कितना हो गया? 360 डिग्री। n कैसे? 180 डिग्री है ना, 180 डिग्री n और माइनस 360 डिग्री, ठीक है। अब आ जाए 2 से इधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं, कितना होगा? 235 डिग्री n प्लस 5n स्क्वायर इज इक्वल टू 360 डिग्री n माइनस 720 डिग्री। अब इसमें से आप 5 कॉमन लीजिए, उसके बाद क्वाड्रेटिक पर चला जाएगा। क्वाड्रेटिक पर जब चला जाएगा तो n का 2 वैल्यू आ जाएगा, ठीक है। इतना तो निकाल सकते हैं। n का 2 वैल्यू आ जाएगा, एक आएगा 16 और दूसरा आ जाएगा 9, 2 वैल्यू आ गया, ठीक है। 16 और 9 जब आ गया, आप कहिए कि दोनों होगा, दोनों मेरा निकला, ठीक है। लेकिन इसमें 16 नहीं हो, क्यों नहीं हो? ठीक, जब आप इस पर बैठाइएगा तो सेटिस्फाई नहीं करेगा, ठीक है, सेटिस्फाई नहीं करेगा। इसलिए देखिएगा 16 वाला सेटिस्फाई नहीं कर रहा है, इसीलिए आंसर इसका क्या हो जाएगा? 9, यानी n इज इक्वल टू 9, यानी यह नोनागन है। क्या है? नोनागन, n 9 साइडेड वाला हो गया। अब हम आपको देते हैं क्वेश्चन बनाने के लिए।
यही 5 क्वेश्चन दे दिए हम। पहला है द रेशियो ऑफ सम्स ऑफ m एंड n टर्म्स ऑफ एन AP इज m स्क्वायर इज टू n स्क्वायर सो दैट द रेशियो ऑफ द mth एंड nth टर्म्स इज 2m minus 1 इज टू 2n minus 1। दूसरा है इफ देयर आर 2m plus 1 terms are in AP then prove that the ratio of the sum of odd terms and the sum of even terms is n plus 1 is to n। Question number 3, the first, second and last term of an AP are A, B, C respectively. Prove that the sum is A plus C into B plus C minus 2A by 2 into B minus C। Question number 4, the sum of n terms of 2 AP are in the ratio 5n plus 4 is to 9n plus 6। Find the ratio of their 18th terms। 5. Find the sum of n terms of the AP whose kth term is 5k plus 1। हो गया? यही 5 क्वेश्चन बनाना है, किसी दूसरा से हिंट्स नहीं लेना है। हिंट लिया चला गया खत्ता में। जय मां बंगला मुखी।